वो ठंडी सर्द रात थी। घड़ी में ठीक 9:45 बज रहे थे। सूरज ढले काफी देर हो चुकी थी और पूरा गांव किसी अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। रघु अपने आंगन में चारपाई पर बैठा बीड़ी सुलगा ही रहा था कि तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को? रघु चौंका। कौन है? उसने ऊंची आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर से दस्तक हुई, इस बार और जोर से। रघु ने लाठी उठाई और दरवाजा खोला। सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसका दिल जैसे बैठ गया। उसका दोस्त भोलू। मगर भोलू वैसा नहीं लग रहा था जैसा वो हमेशा रहता था। चेहरा पीला, आंखें अंदर धसी हुई, कपड़े मिट्टी और कीचड़ से सने। रघु, भोलू की आवाज कांप रही थी। मुझे बचा ले, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। अरे भोलू, इस वक्त क्या हुआ तुझे? और तू ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे भोलू ने उसकी बात काट दी। अंदर आने दे, बाहर मत खड़ा रख, कोई देख लेगा। रघु ने बिना कुछ सोचे उसे अंदर कर लिया। अंदर आते ही भोलू जमीन पर बैठ गया जैसे उसके पैरों में जान ही ना हो। बोल, क्या हुआ? रघु ने पानी देते हुए पूछा। भोलू ने पानी नहीं लिया, वो बस कांप रहा था। वो मर गया है रघु। कौन मर गया? भोलू ने सिर उठाया। उसकी आंखों में ऐसा डर था जो रघु ने पहले कभी नहीं देखा था। रामदीन काका। रघु के हाथ से लोटा छूट गया। क्या बक रहा है? वो तो आज शाम नदी किनारे गए थे। भोलू फूट फूट कर रोने लगा। मैंने नहीं चाहा था, पर गलती हो गई। कुछ देर बाद जब भोलू थोड़ा संभला, उसने पूरी बात बताई। काली नदी का सच। रामदीन काका गांव के सबसे पुराने आदमी थे। सब कहते थे कि उन्हें नदी के उस पार की चीजों का ज्ञान है। लोग उनसे डरते भी थे और मानते भी। भोलू को शक था कि काका को उसके एक गुनाह का पता चल गया है। वही गुनाह जो उसने सालों पहले किया था और किसी को नहीं बताया। आज शाम भोलू उनका पीछा करते करते काली नदी तक पहुंच गया। मैं बस डर गया था रघु, उन्होंने कहा था। पाप छुपता नहीं बेटा। गुस्से और डर में भोलू ने उन्हें धक्का दे दिया। काका फिसलकर नदी में गिर गए। मैंने आवाज सुनी, पानी में। फिर सब शांत हो गया। रघु सन रह गया। तो तू यहां क्यों आया है? भोलू ने धीरे से कहा। क्योंकि उनकी लाश वापस आ गई है। क्या मतलब? वो मेरे पीछे पीछे चल रही है। तभी तब आंगन में कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों एक साथ बाहर भागे और वहां चारपाई के पास गीली मिट्टी से सनी एक लाश पड़ी थी। रामदीन काका। उनकी आंखें बंद थीं, मगर होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। नहीं, भोलू चीख पड़ा। अचानक लाश की उंगली हिली। रघु का खून जम गया। जो मरा नहीं था। चल, इसे यहां से हटाना होगा, रघु ने डर को दबाते हुए कहा। अगर गांव वालों ने देख लिया तो? उन्होंने तय किया कि लाश को नदी के उस पार पुराने घाट में ले जाकर जला देंगे। रात गहराती जा रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। जैसे ही वे लाश को उठाने लगे, काका की आंखें खुल गईं। मेरा हिसाब बाकी है। उनकी आवाज सीधे रघु के दिल में उतर गई। भोलू बेहोश होकर गिर पड़ा। तू क्यों डर रहा है रघु? आत्मा बोली। तूने कुछ नहीं किया। मगर ये, उसने भोलू की तरफ देखा। इसने मेरी मौत नहीं की, इसने मेरी आत्मा को बांधा है। आत्मा ने सच बताया। भोलू ने सालों पहले काका की बहू के साथ भयानक अपराध किया था। काका सब जानते थे। आज न्याय होगा, आत्मा बोली। अंतिम अग्नि। घाट पर चिता जली। भोलू होश में आया और रोने लगा। माफ कर दो काका, माफ कर दो। माफी तब मिलती है जब पछतावा पहले आता है। आत्मा ने खुद चिता पर लेटते हुए कहा। आग लगा रघु, मेरी मुक्ति इसी में है।
कांपते हाथों से रघु ने आग जलाई। आग की लपटों में भूलू की चीखें और आत्मा की हंसी